अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं माजिद चौधरी, वॉइस ऑफ द डे में खुशामदीद। नाज़रीन, आज हम एक ऐसी स्टोरी लेके आए हैं, एक ऐसी खातून जिसकी रूहदाद है। और इस्लामाबाद जो कैपिटल है हमारा, ख़ास तौर पे रावलपिंडी और इस्लामाबाद तकरीबन आप समझे कि दोनों साथ साथ जुड़े हुए हैं। जिस तरह हम इस्लामाबाद को देखते हैं, इसी तरह रावलपिंडी को भी देखते हैं। इनके साथ जुल्म और बर्बरियत की वो दास्तान है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक पूरे ख़ानदान को दुश्मनी के भेंट चढ़ा दिया गया, पूरा ख़ानदान ख़त्म कर दिया गया, दरीना दुश्मनी की नज़र होगी। लेकिन हमारे कानून नाफज करने वाले इदारे और तमाम जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, ख़ास तौर पे जो तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, आईने पाकिस्तान जो एक आम शहरी को तहफ़्फ़ुज़ देता है, आज वो बेबस दिखाई दे रहा है। ये खातून, इनकी फैमिली के अंदर तकरीबन तमाम मर्द ख़त्म हो चुके हैं और आज ये इंसाफ के लिए दर बदर यहाँ पे ठोकरें खा रही है। कभी ये अदलिया की पास जाती है, कभी ये पुलिस स्टेशन जाती है। पुलिस स्टेशन में जो इन्होंने FIR दर्ज करवाई है, उसके ऊपर कोई खातर खा अभी तक पेशरफ्त नहीं हुई और ना ही मुलजमान पकड़े जा सके हैं। और बाकायदा इन्होंने नामजद जिन लोगों को किया था उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है आमना। अस्सलाम वालेकुम आमना। आपने सबसे पहले तो ये बताइएगा, ये आपके साथ किस तरह का वाक़या पेश आया और अपनी थोड़ी सी आप हमें और नाजरीन को ये तफसील बताइएगा। जी, मतलब मेरे सन 2022 में मेरा भाई हैदर अली मतलब गाड़ियों का मैकेनिक था, मुझसे छोटा था एज में। बड़ी मैं ही हूँ बहन भाइयों में से। मेरे 4 भाई थे। एक भाई पहले मेरा एक्सीडेंट में साल पहले फोत हो गया था, उस्मान। और अली जो है वो हैदर अली, वो बड़ा था उस्मान से। हमें मतलब कि कॉल आई, हम अपने मामू के घर थे, जो मेरा मामू अभी मेरी वालदा के साथ करता है। हम मामू के घर थे तो कॉल आई है कि फ़लाँ जगह एक लाश पड़ी हुई है और उस पर लिखा हुआ है कि अली की लाश का तोहफा मुबारक हो, चकलाला रावलपिंडी शाह खालिद कॉलोनी। हम लोग पंडोरियाँ चंद पीर बादशाह के करीब पहुँचे तो वो अली मेरे भाई की लाश थी। मैं, मेरी वालदा और मेरे भाई छोटे दोनों, हम चारों वहाँ पहुँचे। उसकी मदई मेरी वालदा थी। मेरी वालदा को तारिक खान ने ऐसे ही ने कहा कि भाई आप मुलजमान को नामजद करने के लिए जो है ना तकरीबन 4 बजे के करीब थाने आ जाए ना, और लाजमन बात है कॉल करके आइएगा। मेरे मामू ने कॉल की और मेरे मामू और मेरी वालदा दोनों थाना खन्ना गए। तो उन्होंने कहा कि आप स्टाम्प पेपर लेकर आएँ, उस पर बयान अल्फी लिखवा कर आएँ कि आपने किन मुलजमान को नामजद करना है। मेरी वालदा और मेरे मामू थाने से निकले, मतलब बयान अल्फी करवाई। और जैसे स्टाम्प फरोश की दुकान से बाहर निकले, रिक्शे पे बैठे तो मोटरसाइकिल सवारों ने मेरी वालदा और मेरे मामू पर गोलियां चला दी, जिस पे मेरी वालदा और मेरे मामू दोनों ही फोत हो गए। ये आप बात कर रही हैं कि जब वो उसकी FIR दर्ज करवाने जा रहे थे, नामजद करने जा रहे थे, उस वक्त उनके ऊपर अटैक किया? जी जी जी। FIR तो जिस दिन मेरा भाई कत्ल हुआ था उस दिन हो गई थी, मगर उसके बाद वो कहते मुलजमान को नामजद करने के लिए आपको बयान हल्फी देनी होगी। उस FIR के अंदर आप अमेंडमेंट करना चाह रहे थे, आपको पता चल गया होगा कि हमारे कौन से मुलजमान हैं जिनको आप नामजद करना चाह रहे थे? जी। तो उनको मुलजमान को नामजद करने के लिए वो जब आए, मतलब स्टाम्प करवाने के लिए, तो मेरी वालदा और मेरे मामू को भी कत्ल कर दिया। ये कोई किस जगह पे हुआ एग्जैक्टली? ये इसका वकूआ जो है किस जगह पे है? ट्राली अड्डा। मेरी वालदा और मामू का वकूआ ट्राली अड्डा हुआ। ट्राली अड्डा, बिल्कुल मैन ट्राली अड्डा में जो है ना उनको मारा गया। उसके बाद मतलब उस वालदा की मुदई मैं बनी, मेरी मामू की बीवी मुदैया नहीं बनी, तो मैं मुदई बनी क्योंकि सिर्फ मैं ही रह गई थी। अब कोई मर्द तो हमारा है नहीं। भाई मेरे जो हैं वो 2 छोटे हैं, एक 15 साल का और एक 13 साल का है, तो फिर मैं मुदई बनी। और वालिद साहब जो है आपके? मेरे वालिद भी नहीं है, मेरे पेरेंट्स में सेपरेशन हो चुकी थी। अच्छा, ये आपके वालिद साहब नहीं थे, वालदा भी इस दुश्मनी की भेंट चढ़ गई और आपका भाई भी और आपका मामू भी, 3 लोग जो है वो इस दुश्मनी की जो है ना, ये आपकी कोई ख़ानदानी दुश्मनी थी या क्या, किन लोगों के साथ थी? थोड़ा सा ये भी बताइएगा। जी, इससे पहले भी मेरे 2 मामू भी इससे पहले भी कत्ल हो चुके हैं और मेरे नाना अबू को भी गोलियां लगी थी। ये गांव में हमारी जो है ना प्रॉपर्टी की वजह से खोकर बिरादरी के साथ दुश्मनी थी मेरे नाना मामू की, ये नानकू की तरफ से दुश्मनी है। तो अभी उन लोगों को नामजद किया था जब मेरी वालदा और मामू का मतलब कत्ल हुआ, तो उनको नामजद किया खोखरों को ना, पुलिस के कहने पर कि यही आपके मुलजमान हैं। जब उनको नामजद किया तो उसके बाद जो है ना उन्होंने बयान कुरान पाक पे तसल्ली दी
और उन्होंने कहा अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन करें। बाद में फिर वही पुलिस ये कहने लगी कि नहीं ये नहीं है, इनसे सुलह कर लो, ये नहीं है, मतलब ना। ये पुलिस कौन सा पुलिस स्टेशन कौन सा था? थाना सादकाबाद है। थाना सादकाबाद पुलिस स्टेशन की आप बात करें कि उन्होंने ये कहा कि आप कंप्रोमाइज़ कर लें, ये आपके जो है ना वो कातिल नहीं है। तो उसके बाद मजीद आपने क्या उसके ऊपर पेशरफ्त की? फिर मैंने मतलब उनको बयान हल्फी लिख दी, मतलब सुलह कर दी उनके साथ। फिर कोर्ट ने उनको बरी कर दिया, मगर अभी भी मतलब नामुकम्मल चालान पेश हुआ। और मतलब उसके बाद पुलिस ने जो यानी कि वो उनका आपके जो वर्षा के कातलान है, जो आपके भाई का कातिल है, जो आपकी वालदा का कातिल है, जो आपकी मामू का कातिल है, उनका कोई सुराग अभी तक नहीं कोई सुराग नहीं मिला। और पुलिस ने कोई कोशिश भी नहीं की ढूंढने की, ना कोई मतलब सीसीटीवी कैमरा। ये कितना अर्सा पहले का वकूआ है? ये तक 1.5 साल होने वाला है, सन 2022 में हुआ था। ये पुलिस पे भी जो है ना एक बड़ा अलमिया की बात है कि इतना 1.5 साल गुजरने के बावजूद अभी तक जो कत्ल का ये केस है इसकी गुत्थी ना सुलझ सकी और ना पता चल सका कि कौन से मुलजमान हैं। वैसे होना तो ये चाहिए था कि हमारे जो कानून नाफज करने वाले इदारे हैं उन मुलजमान को तलाश करते। डेफिनेटली किसी न किसी ने तो उनको टारगेट किया होगा, दुश्मनी होगी, कोई ना कोई पीछे वजूहात ज़रूर होंगी। जी आमना, अभी आप क्या कहती हैं? अभी फर्दर जो है वो अदलिया के पास आप जब जाती हैं तो वहाँ पे इंसाफ आपको मिला, या पुलिस स्टेशन में अभी आपको क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है? अभी सर 25 फरवरी सन 2024 शब बारात की रात जो है ना, हसनात नामी लड़के ने आके हमारे गेट के बाहर फायरिंग की, गाली गलोच की, हमें बुरा भला कहा और कहा कि बाहर निकलो। ये हसनात कौन है? ये हसनात हमारे मतलब पड़ोस में रहता है, मतलब वहाँ के मकामी है, खुरम कॉलोनी सादकाबाद के ये मकामी ओबाश टाइप का लड़का है ये। तो अब मुझे ये नहीं पता कि ये मेरे किन दुश्मनों के साथ मिलकर जो है ना इसने ये सब कुछ किया। और अभी भी मुझे इससे भी खतरा है कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये मार देगा। और पुलिस जो है ना, मैंने 15 पे उस टाइम कॉल की थी, पुलिस आई, उससे पहले ये लड़के भाग चुके थे ना। मैंने थाने में जाकर रिटर्न फॉर्म में एप्लीकेशन भी दी। उसके बाद तफ्तीशी साहब नदीम मुतज़ायस आई हैं सादकाबाद में, उन्होंने मुझे ये कहा दरख्वास्त वापस ले लो, तुम दरख्वास्त वापस ले लो। जबकि मैंने बार बार कह रही थी कि मेरी वालदा, मेरा भाई, मेरा मामू मर गया और ये लोग मुझे जान से मार देंगे। उस दिन उसने ये कहा है कि मैं तुम लोगों को मार दूंगा। मेरे 2 छोटे भाई हैं, एक 15 साल का, एक 13 साल का है। तो उसने वो आगे से मुझे कहते हैं, तो इसलिए तो मैं कह रहा हूँ दरख्वास्त छोड़। वो मकान जहाँ पे आप रहते हैं, जिस कॉलोनी की आप बात करें, वो आपका क्या अपना जाती है? नहीं, वो मेरे मामू का मकान है, जो मेरी वालदा के साथ ही कत्ल हुए उनका मकान है, उसके अंदर आप जो है रह रहे। तो ये आप क्या समझती हैं कि पीछे क्या मुहर्रकात हैं, पीछे कौन से लोग हैं? आपका क्या कहना है कि इसके पीछे कौन लोग हो सकते हैं जिन्होंने आपकी फैमिली को भी टारगेट किया, अभी मजीद भी आपको हरासा किया जा रहा है? तो आप क्या इस पर क्या कहती हैं? यकीनन बात है कि ये जिन्होंने मेरे मामू और मेरी माँ को मतलब कत्ल किया, ये वही सब कुछ करवा रहे हैं। मगर पुलिस का काम है कि पुलिस इस पे इन्वेस्टिगेट करे, इस पे गौर व फिक्र करे, मगर पुलिस ने कोई भी इस बारे में कार्रवाई नहीं की। उन्होंने बस मुझे यही कहा कि दरख्वास्त वापस ले लो, तुम खामोश होकर घर बैठ जाओ, हम तुम्हारे मतलब इस दरख्वास्त में कोई काम नहीं कर सकते। फिर उसके बाद यहाँ तक मुझे ये तक कहा तफ्तीशी ने कि वो तुम्हें हाथ लगाता, टच करता तो फिर मतलब कि इस पे दफा था, अदरवाइज फायरिंग पे, गाली गलौज पे इस पे कोई दफा नहीं बनती। और बाकायदा हरासमेंट का गवर्नमेंट ने एक लॉ बना दी है और ख़वातीन के हवाले से खुसूसी तौर पे उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी की जाती है। और ये बड़ा सवालिया निशान है। पुलिस स्टेशन के हवाले से भी मेरे जो यहाँ पे हुकाम वाला देख रहे हैं, मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट होगी, खुदारा इन जो बेयारो मददगार जो ये खातून है इसको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और इंसाफ भी दिया जाए। इंसाफ की फराहमी आपका पहला जो है ना वो आपकी पहली तरजीह होनी चाहिए। तो बहुत शुक्रिया आप आमना, इंशाल्लाह जो है हम इस पे कोशिश भी करेंगे और आपकी आवाज़ इस प्लेटफॉर्म से, हम आवाज़ इस्लामाबाद के प्लेटफॉर्म से हम कोशिश करेंगे कि जो ऐवान बाला है और जो कानून नाफज करने वाले जो इदारे हैं उन तक भी हम पहुँचाएँ। तो बहुत शुक्रिया नाज़रीन, यहाँ पे एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हमारे साथ एनालिस्ट जो है वो महमूद ख़ान साहब होंगे, जो कि माशाल्लाह इन चीज़ों को जो क्राइम बीट्स है इसको करते हैं और इसके ऊपर बड़ी गहरी नज़र है। यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा हाज़िर होते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन। जैसा कि वक्फे से पहले हमारे साथ आमना मौजूद थी, उन्होंने अपनी एक रुदात सुनाई और कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं उनको इंसाफ देने में इस वक्त तक बेबस है और 1.5 साल का अर्सा गुजर चुका है। उसमें उनका एक भाई, एक वालदा और उनका मामू भी इस जो है वो दुश्मनी की नज़र हो चुका है, भेंट चढ़ चुका है। और अभी भी जो मुल्ज़मान हैं उनको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, उनके घर के बाहर फायरिंग की जाती है, हरासमेंट की जाती है। लेकिन पुलिस स्टेशन जो हमारा पुलिस है सिस्टम है वो इतना नाकस है, वो ये कहता है कि ये आपको टच नहीं किया, आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ, आप इंतज़ार करें, जब कोई ऐसा हादसा होगा तो उसके बाद हम इसके ऊपर कार्रवाई शुरू करेंगे। उसके ऊपर कोई उनकी FIR वगैरह दर्ज नहीं होती। जी महमूद खान साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। महमूद खान साहब, आप बताइएगा, ये जो रावलपिंडी खन्ना जो है पुलिस स्टेशन है, इसके अंदर ये तारक ASI और मुख्तलिफ इन्होंने बताया जो आमना ने, तो पुलिस का ये जो रवैया ख़ास तौर पे ख़वातीन के हवाले से, गवर्नमेंट ने एक कानून भी जो है वो अभी आपने माजी में देखा होगा कि इंट्रोड्यूस करवाया हरासमेंट के हवाले से, स्पेशली ख़वातीन के, तो इस पे पुलिस क्यों नहीं FIR वो काट रही? शुक्रिया माजिद भाई। असल में मसला ये है कि गुर्बत, जिनके पैसे जो मदई लगाते हैं वो किधर पकड़ाई देते हैं आगे मुलजमों को, या जो मदई जो अखराजात करते हैं वो अपने लिए इंसाफ ले लेते हैं। और ये इनका केस बेसिकली ये है कि मेरी नज़रों से गुजरा है केस ये, इनका थाना खन्ना में और सादकाबाद में दोनों थानों में केस है। एक में इनकी वालदा और मामू जो है वो थाना सादकाबाद के दूध में वो कत्ल हो गए थे। उनको बुलाया था थाना खन्ना वालों ने, भाई आए जी आप निशानदेही करें अपने मुलजमों की। वो मुलजमों की निशानदेही करने के लिए आए, फिर उनको कहा जी स्टाम्प लिखवा के लाएं। वो स्टाम्प लिखवाने के लिए गए तो उनको थाना सादकाबाद के दूध में टालिया डे के नज़दीक जो है वो खन्ना रोड पर कत्ल कर दिए गए। अब यहाँ पर ये है कि अब इंसाफ किस तरह मिले, क्योंकि ना कोई पीछे कोई केस को परसों उस तरह करने वाला है। खातून है, बच्चे हैं, ज़ाहिर बात है, छोटे हैं, उनकी एज भी ऐसी है, तो वो तो बेचारे वैसे ही, मैं अभी आपसे पहले वो उनसे बात कर रहा था, बड़ी सहमी हुई, रो रही थी। और हमारे जो है ये कानून नाफिज करने वाले इदारों के ऊपर ये मैं ये कहता हूँ कि ये बड़ा एक सवालिया निशान भी है। जी, तो गरीब की दादरसी यहाँ पर करना, कोई बहुत ही पुलिस में ऐसा बंदा हो जो अपनी माँ बहन समझ कर और उसके लिए मेरिट पर कोशिश करे और उसको इंसाफ दिलाए, लेकिन फ़िलहाल मुझे नज़र नहीं आ रहा है कि इनको इंसाफ जो है वो मिलेगा। लेकिन अब चूँकि ये आ गई हैं सामने, तो इंशाल्लाह IG इस्लामाबाद और DIG ऑपरेशन और रावलपिंडी पुलिस भी इसमें जो है ना वो, तो इनका जो दूसरा केस का जो दूसरा रुख है वो रावलपिंडी का है, वो सदकाबाद का है। तो सदकाबाद के हवाले से अभी जो तकरीबन 25 फरवरी को भी मुझे पता चला है कि इनके घर के बाहर को फायरिंग वगैरह हुई है। आए दिन इनको रास्ता वगैरह भी इनका रोका जाता है और मतलब वाजे कसी जाती है, हरासमेंट किया जाता है। नहीं महमूद खान साहब, मुझे एक ये बताइएगा, हमारे कानून के अंदर ये सुकम क्यों है? ख़ास तौर पे मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि जो कानून है हमारा, जब कोई इंसिडेंट हो जाता है उसके बाद हरकत में आता है, उससे पहले क्यों नहीं है? बेसिकली ये तो पाकिस्तान के आप समझ ले थानों की रवायत है कि ये आता ही बाद में हरकत में है। अगर पहले आ जाए तो मजलूम की दादरसी भी हो जाए और कानून का टाइम भी बच जाए। ये इसीलिए पहले हरकत में आ जाए तो फिर मसले ख़त्म हो जाए। अभी इनके साथ जो इतना जुल्म हुआ है या इनके साथ जितनी ज़्यादतियाँ हुई हैं, आप खुद देख लें, वालदा भी चली गई, मामू भी चला गया, भाई भी चला गया, पीछे इनके पास क्या बचा है? और इन बेचारों की दादरसी करने के लिए अभी कोई यकीन करें, कोई इनकी दादरसी मुझे नज़र नहीं आ रही है। हालांकि अभी 1 महीना पहले इनके घर के बाहर फायरिंग हुई है। एक घर के सारे अफराद कत्ल हो जाने या दुश्मनी के भेंट चढ़ जाने, ये सवालिया निशान भी है। और कम से कम जो बच्चे वो 12-14 साल के बच्चे हैं, और ये खातून भी जो तकरीबन इसकी भी कोई 15-20 साल एज होगी। तो मकसद ये है कि इनको तहफ़्फ़ुज़, इनको छतरी कौन प्रोवाइड करेगा? जो रियासत होती है वो तो कहते हैं कि माँ जैसी होती है। अब जब रियासत ही उनके ऊपर से हाथ उठा लेगी, उन लोगों के ऊपर हाथ रखेगी जो क्राइम को लेके चल रहे हैं, जो माफिया है, तो फिर ये पाकिस्तान के अंदर एक शरीफ आदमी का मेरा ख्याल है कि गुजारा बहुत मुश्किल हो जाएगा। जी बिल्कुल, हर दूसरा बंदा इसी पोजीशन में है और रो रहा है। और अभी CPO रावलपिंडी को चाहिए कि फौरी इस पे एक्शन लें।
SP रावल को चाहिए और SHO सादकाबाद को चाहिए कि फौरी तौर पर ये फुटेज निकलवाएं और इन बंदों को गिरफ्तार करें, मेरिट पर तफ्तीश करें, ताकि आगे उनको कोई क्लू मिले, ताकि मुलज़म पकड़े जा सकें। और इसको भी तहफ़्फ़ुज़ हो, इसको बुलाएं थाने में, इस मतलब कि इसकी सुनाई नहीं होती है वहाँ पर। ये जाती है आमना, लेकिन इसकी सुनाई नहीं होती है। ये बेचारी अकेली है। फिर आगे से ऊपर से माली मामलात भी देख लें आप, मतलब कि कुछ नहीं है, खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, मतलब कि इसकी सपोर्ट जो इनके अपने जानने वाले वो कर देते हैं। बिल्कुल ऐसा है, जो यतीम बच्चे हैं जिनके ऊपर माँ बाप का दस्ते शफ़क़त नहीं है, उनके ऊपर रियासत को भी तवज्जो देनी चाहिए, हमारे मुआशरे को भी, और ख़ास तौर पे जो पुलिस के आला अफसरान हैं, जो PSP CSP अफसरान हैं, ख़ास तौर पे उन्हें भी तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि इनके सरों के ऊपर हाथ रखना चाहिए, कानून की छतरी प्रोवाइड करनी चाहिए। और जो रियासत है वो मैंने पहले भी कहा कि माँ जैसी होती है। अगर माँ अपने बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकती तो मेरा ख्याल है कि कोई दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है कि जो उन बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ कर। बहुत शुक्रिया महमूद ख़ान साहब, इंशाल्लाह दोबारा इसी बीट के ऊपर हम दोबारा भी बात करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि ऐवान बाला और इन इदारों तक, और ख़ास तौर पे जो पुलिस के हमारे आला अफसरान हैं, उन तक ये आवाज़ पहुँचाई जाए और इन खातून की दादरसी की जाए, और हमारे मुआशरे के अंदर ये जो जराइम, क्राइम और ये जो असला, और ये आपने ख़ास तौर पे सोशल मीडिया के ऊपर देखा होगा कि ये वेपन लेके फायरिंग करना और इस तरह के जो है वो हथकंडे इस्तेमाल करना, ये बड़ा आम सा वतीरा बन चुका है। तो इंशाल्लाह हम इसके ऊपर पूरी कोशिश करेंगे कि ये आवाज़ पहुँचाएँ और इनको इंसाफ भी मिले। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम आपसे इजाज़त। नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।